चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की वीडियो। एक न्यू टेक से बहुत सारे एक्साइटेड वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वैसे दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हम फर्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए दोस्तों फर्स्ट खबर की शुरुआत करें मोटरोला की फ्रंटियर से। फाइनली दोस्तों ये इंडिया में जल्दी लॉन्च हो रही, इसकी पूरी एक्सपेक्स बाहर निकल के आई है। बताया कुछ हज़ारा की मोटरोला की फ्रंटियर जो है उसमें बहुत सारे वर्ल्ड फर्स्ट ऐसा फोन होगा जिसमें 200 मेगापिक्सल आपको रियर में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ नहीं, इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है जो ओवरऑल बहुत ही मस्त है। स्नैपड्रैगन की 8 Gen 1 प्लस पे इसकी चिपसेट होगी। 120 हर्ट्ज की इसमें डिस्प्ले आपको ओलेड देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 60 मेगापिक्सल की इसकी सेल्फी है एंड आपको 4500 की इसकी mAh बैटरी मिलेगी एंड 125 वाट की इसकी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ओवरऑल ये बहुत एक्सपेंसिव फोन है। इस फोन में ना कमियां दिख रही है, कहीं ना कमी दिख रही है। ओवरऑल ये फोन है जो बहुत ही एग्रेसिव होने वाली इस। अब देखना ये है कि किस प्राइस सेगमेंट पे इंडिया में लॉन्च होती है, लेकिन हाँ जल्दी ही देखने को मिल सकती है, तो सो लेट्स वेट फॉर। ऑलराइट दोस्तों, इंटेल की तरफ से बहुत बिग अनाउंसमेंट हुई है। इंटेल की जो आर्क चिपसेट है वो फाइनली इंडिया में जीपीयू लॉन्च होने के लिए रेडी है। बताया कुछ हज़ार जो सैमसंग गैलेक्सी बुक प्रो है उसमें चिपसेट देखने को मिलेगी। लेट्स वेट फॉर, ये जल्दी ही आने वाली है बुक लैपटॉप सैमसंग की, तो वेट करते हैं और देखते हैं इसमें किस प्राइस सेगमेंट पे ये लैपटॉप आती है और इसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा जीपीयू की हाई होती है और क्या कुछ कर पाती है इंटेल इस मार्केट में। बताया कुछ ऐसा जा रहा है कि जो पहले वाले जो जीपीयू है उस सबको ये रिप्लेस कर देगी, तो वेट करते हैं, आने के बाद में ही चेक करते हैं इसको और आप में डिटेल करेंगे। चलिए दोस्तों इस टेक न्यूज की गुड न्यूज बता दूं जो स्मार्ट वॉचेस यूजर्स हैं उनके लिए है। बताओ दोस्तों, जो एक जापान कंपनी है, जो जापान डिस्प्ले कंपनी वो डिस्प्ले पे काम करती है, उन्होंने एक पेटेंट हाई किया है। बताया कुछ नजर आया है कि जो उनको एक डिस्प्ले लॉन्च कर रहा है जो स्मार्टफोन के जो लेयर होते हैं मल्टीपल, उसमें ये लेयर होगी, इसके नाम है बैक पैनल्स। ये बशर्ते काम करेगी आपके वॉच में, ये करेगी कि आपकी जो वॉच की बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। इनफैक्ट दोस्तों 2-3 दिन में ही बैटरी किसी वॉच को तो 1 दिन में ही बैटरी खत्म हो जाती है, तो उस वॉचेस में ये 40% बैटरी कम चार्ज करेगी, मतलब कम लेगी। तो ये डिस्प्ले पे काम चल रहे हैं, ये IPS और OLED डिस्प्ले भी ये सपोर्ट करती है, तो सो लेट्स वेट फॉर। लेकिन देखना ये है कि ये मिड रेंज वॉच में भी आती है ये फीचर डिस्प्ले या नहीं, सो लेट्स वेट फॉर। Realme G22 Pro फाइनली इसकी प्राइस लॉन्च हो गई। बताया कुछ हज़ार कि ये इंडिया में लॉन्च होगी। बताया कुछ हज़ार रूमर्स के हिसाब की 47,000 पे ये लॉन्च होगी। तो ओवरऑल ये फ़ोन उतनी की फ्लैगशिप किलर है, तो ओवरऑल इसकी प्राइस सेगमेंट कुछ ज़्यादा हाईएस्ट नहीं है ना ज़्यादा लो है, मिड रेंज पे प्राइस रेंज है इसकी फ़ोन के हिसाब से, तो ये अंडर 50,000 आने वाली है। तो इस प्राइस सेगमेंट पे ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड के किलर फोन होने वाली है, तो सो लेट्स वेट फॉर। बट चाइना वेरिएंट पहले ही कुछ दिन लॉन्च हो गई थी, इंडिया में ये थोड़ी दिनों में देखने को मिलेगी, तो वेट करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। iQOO Neo 6 ये कुछ दिन पहले इसकी लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से बताया गया था कि 81 इसमें फास्ट चार्जिंग 120 वाट की इसमें फास्ट रिफ्रेशर देखने को मिलेगी डिस्प्ले की। बताया कुछ ऐसा कि चाइना में इसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। बताया कुछ ऐसा कि 13 अप्रैल को ये चाइना में लॉन्च होगी। इनफैक्ट चाइना में लॉन्च होने के बाद में ये इंडिया में ही एंट्री मारेगी। तो iQOO की प्राइस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, तो मुझे अराउंड ये लगता है कि 20-25,000 अंडर होने वाली है, सो लेट्स वेट फॉर, आने दीजिए। सैमसंग गैलेक्सी M33 5G ये कंफर्म इसकी डेट पता चल चुकी है। बताया कुछ हज़ार कि 2 अप्रैल को ये इंडिया में लॉन्च होगी। इसमें 2 वेरिएंट आती है, एक 6GB 128 और 8 128। बताया कुछ हज़ार कि ये 22,000 पे एक होगी, एक 24,000 पे होगी। ओवरऑल ये फ़ोन अच्छा है, बट डिस्प्ले इसकी कुछ ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, OLED डिस्प्ले का है। तो मुझे सैमसंग को ये कहना कि 20,000 से ऊपर OLED डिस्प्ले जस्टिफाई नहीं होती, तो 20 से अगर अंडर में अगर फ़ोन ये आती तो मुझे ओवरऑल अच्छा लगता, बट ऊपर जा रही है 20 से, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बस आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। रेम्बो 6 सिंग ये गेम पीसी पे बहुत ज़्यादा
पॉपुलर है। अब ये बताया कुछ ऐसा है कि मोबाइल फोन्स पे भी आने वाले, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे गेम है और उसको कंप्लीट करने के लिए, टक्कर देने के लिए रेम्बो 6 इस इंडिया में आ रही है। तो ये बताया कुछ ऐसा है कि 2023 तक ले जाएगी। तो सो वेस्ट ऐसे तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पबजी बहुत सारे इंडिया में गेम्स है उसको कंप्लीट करने के लिए, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, तो कुछ बड़ा कदम उठाकर ही इंडिया में आएगी। तो वेट कर। अगर आप पोको F4 5G के दिल खोल के इंतजार कर रहे हो तो ये जल्दी कुछ इंडिया में आ सकती है। बताया कुछ ऐसा है कि पोको F4 5G होने वाली है, जो चाइना में हाल ही में लॉन्च हुई थी रेडमी K40 सीरीज, उसकी ये रीब्रांडिंग होने वाली है। बट ये फ़ोन देखने वाली ये है कि इसकी इस प्राइस सेगमेंट पे इंडिया में आती है, लेकिन इसकी स्पेक बहुत किलर है। तो बहुत ज़्यादा फ़ोन इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस फ़ोन को वेट कर रहे हैं तो थोड़ी दिन और वेट कीजिए, ये जल्दी इंडिया में आ रही है। सो Vivo X80 सीरीज, इसकी कंफर्म डेट पता तो नहीं चली, बट इसकी लॉन्च ऐसे बताया जा रहा है कि 1 से 2 मंथ अंडर ये फोन लॉन्च हो सके। बताया कुछ ऐसा है कि Vivo की पैड भी और साथ ही साथ वॉच भी इसकी लॉन्च हुई। तो सो वेरी एग्रेसिव चीज़ हो रही है क्योंकि हर ब्रांड अपनी वॉच, पैड, रीबॉक्स हर चीज़ लेके आ रहा है। तो देखना यह है कि कौन सा ब्रांड इस फील्ड में अपनी मार्केट जमा सकती है। तो वेट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे दूसरे टेक न्यूज के साथ। तब तक के लिए बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगती है, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक ऑल बीच कीप एंड कीप शेयरिंग।